बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने वर्टिक्स लाइन को डिस्कस किया था। हमारे पास वर्टिक्स लाइन क्या है, हमारे पास वर्टिसिटी वेक्टर क्या है। आज हमारे पास वर्टिक्स ट्यूब या वर्टिक्स फिलामेंट क्या होता है। वर्टिक्स ट्यूब को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास वर्टिक्स ट्यूब क्या होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास वर्टिक्स ट्यूब। जिस तरह हमारे पास स्ट्रीम ट्यूब थी, इसी तरह हमारे पास वर्टिक्स ट्यूब है कि if we draw the vertex line, if we draw the vertex line, अगर हम वर्टिक्स लाइन ड्रा करें तो थ्रो all points of a closed curve C lying in the fluid, we obtain a tabular form tabular surfaces या surface called the vertex tube। वर्टिक्स ट्यूब की डेफिनेशन सेम वही है जो हमने स्ट्रीम ट्यूब पढ़ा था कि अगर हम कोई भी वर्टिक्स लाइन को ड्रा करें थ्रू ऑल पॉइंट ऑफ क्लोज्ड कर्व सी, यानी अगर मैं बनाऊं इसकी डायग्राम तो ये हमारे पास क्लोज्ड कर्व सी है, तो इसके अगेंस्ट हम अगर वर्टिक्स लाइन ड्रा करें, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल वर्टिक्स लाइन है, ये इसकी वर्टिक्स लाइंस हैं हों, तो दिस इज़ अ फिगर ऑफ वर्टिक्स ट्यूब। तो ये हमारे पास वर्टिक्स ट्यूब होगी। ये हमारे पास अगर क्रॉस सेक्शन एरिया के तौर पे हो, द क्रॉस सेक्शन एरिया, द क्रॉस sectional area and shape at any other section of the vertex tube will in general be different। तो हमारे पास जो इनकी लाइंस होंगी, बेसिकली शेप होगी, वो हर वर्टिक्स ट्यूब के अंदर वो डिफरेंट बनेगी। हमारे पास जो डिफरेंट वर्टिक्स लाइंस होंगी तो उसके लिहाज से वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो हमारे पास वर्टिक्स ट्यूब क्या है, अगर हम ड्रा करें वर्टिक्स लाइन को ऑल पॉइंट्स ऑफ क्लोज कर्व जो कि लाइंग इन फ्लूड में लाई करें, तो हमारे पास जो टेबुलर सर्फेसिस बनती हैं, दिस टाइप ऑफ सर्फेस, जिसको आपसे स्ट्रीम सर्फेसिस के अंदर भी, स्ट्रीम ट्यूब के अंदर भी आपने सर्फेसिस का जिक्र किया था, तो दिस इज़ अ वर्टिक्स ट्यूब। तो ये हमारे पास वर्टिक्स ट्यूब है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका बच्चे स्टार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर आपने वेक्टर एनालिसिस के अंदर भी डिस्कस किया होगा। इसको हम उसी से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। तो वेक्टर एनालिसिस से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास 3 कंपोनेंट्स एंगुलर वेलोसिटी के हों, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को बेसिकली हम ओमेगा से या डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास दी थ्री कंपोनेंट्स कौन कौन से, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई एंड ओमेगा जी can be combined to give the angular velocity vector तो हमारे पास ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वो वैल्यूज कुछ इस तरह से होती हैं कि ओमेगा एक्स आपके पास इज इक्वल टू होता है, दिस इम्प्लाइज
ओमेगा एक्स की आपके पास वैल्यू होती है 1/2 पार्शल वाई पार्शल डब्ल्यू ओवर पार्शल वाई माइनस पार्शल वी ओवर पार्शल जी। इस तरह ही ओमेगा वाई आपके पास इजिकल टू होता है 1/2 पार्शल यू ओवर जी माइनस पार्शल डब्ल्यू ओवर जी एक्स। और ओमेगा जी की वैल्यू आपके पास फाइंड होती है 1/2 पार्शल वी ओवर एक्स माइनस पार्शल यू ओवर वाई। तो ये आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी में हमारे पास से 3 कंपोनेंट्स आते हैं, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जी की अगर ये वैल्यूज़ हों, और इफ़ ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल होता है, ओमेगा बेसिकली इज इक्वल टू होता है ओमेगा एक्स आई, ओमेगा वाई जे, ओमेगा जी के। तो ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होती है कि जनरल ओमेगा हमारे पास ये 3 कंपोनेंट्स जो एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से शो करते हैं बेसिकली, तो 3 डायरेक्शन में होता है, एक्स वाई जी की डायरेक्शन के अंदर। तो अगर हम ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई एंड जी इन इक्वेशन 1, तो देन हमारे पास क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू होगा 1/2 पार्शल डब्ल्यू ओवर पार्शल वाई माइनस पार्शल वी ओवर जी आई के साथ, प्लस 1/2 पार्शल यू ओवर जी माइनस पार्शल डब्ल्यू ओवर एक्स जे के साथ, प्लस 1/2 पार्शल वी ओवर एक्स माइनस पार्शल यू ओवर वाई के के साथ। अगर आप देखें सब इक्वेशन में से 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा पार्शल डब्ल्यू ओवर पार्शल वाई माइनस वी ओवर जी प्लस पार्शल यू ओवर पार्शल जी माइनस पार्शल डब्ल्यू ओवर एक्स जे प्लस पार्शल वी ओवर एक्स माइनस पार्शल यू ओवर वाई के के साथ। अगर इस वैल्यू को देखें तो ये आपके पास, अगर कल की डेफिनेशन आपको याद है डेल क्रॉस वी, तो ये आपके पास डेल क्रॉस वी होता है। और डेल क्रॉस वी किस तरह से होता है आपके पास, अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ आपके पास, इस लास्ट वाली लाइन को अगर हम ओपन करके लिखें, क्लोज करके लिखें, तो हमारे पास होगा 1/2। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होता है आई जे के 1/2 हमने बाई लिख लिया, ये जो 1/2 है। तो ये हमारे पास बेसिकली होता है पार्शल ओवर पार्शल एक्स, जो डेल ऑपरेटर होता है, पार्शल ओवर पार्शल वाई, पार्शल ओवर पार्शल जी, और नीचे यू वी डब्ल्यू। तो अगर इसको ओपन करें तो हम डिटर्मिनेंट को ओपन करें तो ये चीज़ बनती है। तो ये हमारे पास बेसिकली कर्ल ऑफ वेक्टर होता है, यानी कर्ल हमारे पास होता है। और कर्ल को हम किस तरह से लिखते हैं, कर्ल को डिफाइन करते हैं डेल क्रॉस वी वेक्टर, कि वी हमारे पास कोई वेक्टर हो तो कर्ल को लिखा जाता है डेल क्रॉस वी की फॉर्म में, डेल क्रॉस वी को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, दिस इम्प्लाइज जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास ओमेगा जो इक्वल टू होता है 1/2 डेल क्रॉस वी। अगर हम ये कहते हैं कि डेल क्रॉस वी हमारे पास वर्टिसिटी वेक्टर के इक्वल है, यानी डेल क्रॉस वी अगर आपके पास वर्टिसिटी वेक्टर हो, वेयर दिस इज़ अ वर्टिसिटी वेक्टर, ये हमारे पास क्या है, इज़ दी